कठुआ शहर के वार्ड नंबर 11 में दिन दिहाड़े चोरों ने बंद पड़े हुए मकान में सेंध लगाई है। चोरों ने जिस घर को निशाना बनाया है वे पंजाब नेशनल बैंक के कर्मचारी केवल कृष्ण का बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार चोरों ने घर में रखी 25,000 की नकदी और चांदी के गहनों पर हाथ साफ किया है। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले में चोरों का पता लगाने के लिए छानबीन शुरू कर दी है। मामला जो है वीरवार की दोपहर का है। उस समय घर में कोई भी मौजूद नहीं था। घर का ताला तोड़कर चोरों ने अलमारी में रखा सारा सामान बाहर फेंका हुआ था और नकदी और चांदी के गहनों को लेकर फरार हो गए। परिवार वालों ने बताया कि घर की महिला अपने बीमार पिता का हालचाल जानने के लिए गांव खोखयाल गई हुई थी, जबकि उसका पति नौकरी के चलते बैंक गया हुआ था। उनकी बेटी अपनी सहेली के घर और बेटा स्कूल गया था। 5 बजे के करीब जब स्कूल से बेटा घर लौटा तो उसने पाया कि घर के अंदर सारा सामान बिखरा हुआ है। उसने इसकी सूचना अपने पिता को दी। घर के मालिक ने चोरी की सूचना स्थानीय पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घर का जायजा लेने के बाद अगली कार्रवाई शुरू कर दी है। कठुआ से लोकेश वर्मा की रिपोर्ट। कुछ है उसने मैं पापा बीमार आ मैं पेके चली थी, कुड़ी ट्यूशन गई थी। कुड़ी 2 बजे घर आई, 3 बजे मेरी उधर चली आती। मम्मा मैं जरूरी काम है, मैं सहेली के घर जाना है, तो उधर चली। मुड़ा 1 बजे गया करा, 5 बजे नहीं फोन आया। इन्हें गल आई है पापा बीमार ने जाना। पापा ने पता नहीं रात कटनी नहीं कटनी, मैं 2-3 दिन होए जिंदे कहना मेरी प्रति दा ब्याह मैं पैसे रखे दे 25,000 और लइए कहना चांदी दे सिक्के, चांदी दी चैनी कुड़ी दी ਉਹ ਲਈਏ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ 5,000 ਰੁਪਇਆ ਪਰਸ ਚ ਉਹ ਲਈਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਦਫ਼ਤਰ ਗਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਇਆ। ਬੜਾ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੰਮਾ ਘਰ ਆਓ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰ ਇਹਦੇ ਚ ਮੈਂ ਕੋਈ 10 ਸਾਲ ਦੇ रखे कोरे नोड़े रखे वो भी ले गए। सारे चांदी दे सिक्के 2 ग्राम वो भी ले गए। चैनी कुड़ी दी चांदी दी वो भी ले गए। सब ले सब हर चीज ले गए गड्डी। एक ਇਹਦੇ ਚ ਪਰਸ ਇਹਦੇ ਚ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਵੀ ਲੈ ਗਏ, ਸਭ ਕੁਝ ਲੈ ਗਏ। ਇਹਦੇ ਕੀ ਹਾਂ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਸਿੱਕੇ, ਚੈਨੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਛਾਪਾਂ ਆਈਆਂ ਤੋਂ ਸਭ ਕੁਝ। और पता नहीं क्या दिखे, नवे नवे कपड़े भी खरीदे, पता नहीं मैं नहीं टिके लेते नहीं लेते हो गाड़ी पता मुझे। मेरी कुड़ी का पैसे भी पन्नी ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਚੋਰੀ ਹੋਈ? ਸਾਨੂੰ 5 ਵਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਚੋਰੀ ਹੋਈ। ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਬੱਚੇ ट्यूशन गए थे, मैं पेके गई थी, ताला लाइए दी घर। ते बच्चे जिल्लै घर आए, गुड़िया गई 2 बजे आई, कपड़े चेंज किते, 3 बजे घरा चली गई। मम्मा मैं जरूरी काम है, मैं सहेली घर जाना है। मैं क्या जाओ कोई गल नहीं। बोलदी मम्मा कुछ लाना? मैं क्या मैं आई जाना 3-4 बजे, कोई गल नहीं तू मेरे कन्नै। आदि मम्मा मैं तोड़े कन्नै चली जागी। आदि अच्छा। बेटा आया, बेटा घर आया 5 बजे, गेट खोलिया ना, गेट खोलिया जिल्लै अंदर आया लगा दिक्खन गुड़िया ही फोन किया ना, आखन भाई गुड़िया तू ना गंद क्या पाई चली दी है, केह् गल है अज दी? लगी आखन मम्मा नहीं कुछ नहीं। आदि मम्मा जिल्लै मैं स्टोर अंदर गई वो दिक्खेआ कि साढ़ा बैड टुटे दा हा। आदि मम्मा जिल्लै मैं स्टोर अंदर गई फिर मैं डैडी फोन किया, डैडी जी इ'यां गल है भला। फिर डैडी ने मना करी ओड़ेआ कि मम्मा ही नहीं सनाएओ भला इ'यां गल है। ते मम्मा ने घबराई जाना। जिल्लै मैं घर आई मिमी जल्दी जल्दी आई, मिगी बाजार सनाया, फिर बेटी ने सनाया कि मम्मा घर चोरी होई गेदी। मैं डैडी कन्नै आई, जिल्लै दिक्खेआ अग्गों सारा कुछ लेई 25-26 रुपये मैं कमेटी रखी थी, सिर्फ 1000 रुपया खर्चे दा है। मैं पैसे मैं 1000 रुपया कड्ढे दा, 400 रुपया बचे दा। बाकी चांदी दे सिक्के, कुड़ी दी चैनी, छापां आइयां कुड़ी दियां सब ले गए। फिर 5,000 रुपया और 5-5 वाले नोट मैं रखे दे, 10-10 वाले नोट कोरे रखे दे वो भी ले गए सारे, सारा कुछ ले गए। कोई शक है उसे? नहीं मैं कोई पर शक नहीं। देखिए ये हमारा वार्ड नंबर 11 जो कठुआ का एरिया है। ये कल भी हमने बहुत सारे लोग हमारे यहाँ कठुआ के परमानेंट सिटीजन्स भी हैं वो एसपी साहब से मिलने के लिए गए थे और हमारी यही डिमांड थी कि हमारा पार्लियामेंट को सेव करो, क्योंकि हमारा एरिया जो है निषेधियों से भरा हुआ है। शहर जहाँ पर एंटी ड्रग्स बिक रही है, जहाँ पर फ्रूटियां लोग बेच रहे हैं। तो यार यहाँ पर कितनी बार कहने के बावजूद भी यहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इसका नतीजा यही है कि कल भी एसएचओ साहब ने कहा था कि आप
थोड़े दिन का वेट करो, मैं कर दूंगा, सब ठीक कर दूंगा, हमें उनके ऊपर विश्वास भी है। लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ, निषेधियों का। आज देखो दिन के 3 और 4-5 बजे के बीच में ये केवल कृष्ण जी ये पंजाब नेशनल बैंक में जॉब करते हैं, ये अपनी ड्यूटी पर गए हुए थे। हमारे भाभी जी हैं, ये अब इनके पिताजी बीमार थे, खोख्याल गए थे और बच्चे ट्यूशन पढ़ने गए थे। 3 बजे वो घर से गए हैं बच्चे, तो 3 और 5 बजे जब वो आए तो गेट उन्होंने खोला और अंदर आकर देखा तो अलमारी किसी ने तोड़ी हुई थी, बेड भी सारा उन्होंने चेक किया, सारी चीजें ऐसे उतरी पड़ी हुई थी। तो जितना जहां भी उनको पैसे मिले, अलमारी उनको तोड़कर जो सरी के साथ उन्होंने अलमारी तोड़ी है, और उसके साथ जहां पर उन्होंने कोई 16,000 रुपया उनके अंदर उन्होंने रखा था वो भी चुरा के ले गए, और रिंग से और छोटी मोटी चीजें वो भी चुरा कर वो ले गए जो उनके जेब में आती थी। बड़ा सामान था, उनको पता है कि बड़ा सामान है, अभी दिन का टाइम है, कैसे लेके जाएंगे, वो दीवार फांद कर पीछे से आए हैं और जहां से ही चले गए हैं वो। तो चांदी के सिक्के भी उनके वहां पर पड़े हुए थे, चांदी के सिक्के भी वो चोर चुरा कर ले गए। कहने का मतलब है कि ये सारी की सारी जड़ क्या है, नशा है। अब भी आप देखिए, आप बाहर जाइए, देखो 50-60 बच्चे तो वहां पर खड़े होंगे। अरे भाई अपना आपका घर है, घर के अंदर बैठो ना, घर के अंदर बैठो, टीवी देखो, पढ़ो लिखो, आप लोग क्यों बाहर ऐसे खड़े रहते हो? क्या आप लोगों ने किसी ने देखा उन लड़कों को आते जाते, किसी को देखा यहाँ? देखिए अभी तक तो किसी ने देखा नहीं, क्योंकि दोपहर का गर्मियों का टाइम है, तो अपने अपने घर में सभी बिजी होते हैं, तो किसी ने देखा तो नहीं है। लेकिन जहां से दीवार उनके पैरों के निशान भी लगे हुए हैं, जहां से वो दीवार फांद कर आए हैं, उसके साथ साथ जहां पर कणक लगी हुई है, कणक के बीच से भी गुजरे हैं वो उनके निशान भी हैं। सूचना पुलिस को दे दी गई है? पुलिस के पास ये सारे मैं भी गया था उनके साथ ही, हमने सूचना दी है, लिखित में हमने रिपोर्ट भी किया है। और दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, ये एरिया जो है म्युनिसिपल काउंसिल के अंडर आता है, ये मेरा एरिया है और साथ में वार्ड नंबर 12 भी पड़ता है। यार कितनी बार ये म्युनिसिपल काउंसिल के सीईओ को हरामजादा है, वो हरामजादा, कितनी बार उनको कहने के बावजूद भी इसने जहां पर कोई बल्ब नहीं लगाया। जब इनके पास जाओ कहता मेरे पास बल्ब नहीं है, मेरे पास स्विच नहीं है, मेरे पास और रिपेयर का सामान भी नहीं है। अरे भाई पिछले 8-9 महीने के इनके पास कोई सामान ही नहीं है। अभी डीसी साहब उनको फोन करे तो रात को पूरी रात को लाइटें लग जाती हैं। यार जहां पर भी जनता रहती है, जहां पर लोग नहीं रहते, हम किसके पास परफॉर्मेंस लेकर जाएंगे? जब हमारा टाइम था, अभी हमारा टाइम खत्म हो गया, जब हमारा टाइम था 2 टाइम जहां पर सफाई होती थी और बल्ब आज फ्यूज होता था, कल हम दूसरा नया बल्ब लगाकर देते थे। हमने भी काउंसिल चलाई है, 5 साल हमने काउंसिल चलाई है। एक कोई बंदा कह दे कि हमारे मोहल्ले में सफाई नहीं होती थी, हर दिन रात हम सफाई करते, 2 टाइम सफाई करते, अब सफाई वाला कोई मिलता ही नहीं। मेरे घर की गली में भी कोई सफाई करने वाला नहीं आता। कहने का भाव ये है कि म्युनिसिपल काउंसिल भी अपना पूरा काम करे। और चोर जो है, ये तो अभी चोरियां, अभी मैं आपको बताना चाहूंगा 15 दिन, जब पिछले 15 दिन के अंदर अंदर 7 चोरियां हमारे इस इलाके में हुई हैं। ये पीछे एक फौजी का घर है, फौजी घर में अभी 6-7 दिन पहले जहां पर चोरी है, उसके साथ एक बीएसएफ वाले हैं हमारे घर के बिल्कुल जहां पर बिल्कुल सामने रहते हैं, उसके घर में भी चोरी हुई है। लगातार चोरियां हो रही हैं और चोर पकड़े नहीं जा रहे हैं। लेकिन हमें पूरा विश्वास है, हमारे एसएचओ साहब अच्छा काम करते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले दिनों के अंदर ये सारे चोर जो हैं, अभी कैमरा भी हम देख रहे हैं पीछे से, हो सकता है कैमरे के बीच में वो चोर आगे होंगे, अगर आएंगे होंगे तो हम पहचान लेंगे उनको। और लास्ट में यही कहना चाहूंगा कि जहां पर हमारे एरिया में दिन और रात 2-3 टाइम तो जहां पर गश्त होनी चाहिए।